दोस्तों बॉर्डर 2 का जो नाइट की ऑक्यूपेंसी है वो आ गई है। और उसके हिसाब से जो मैंने आंकड़े आप लोगों को बताया था कल नाइट में जब वीडियो भी बनाया था, नाइट में नहीं इवनिंग बोली थी 8 बजे के आसपास मैंने वीडियो बनाया था। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि मूवी कितनी कमा सकती है। और मैं सोच रहा था कि नाइट में बनाऊंगा, लेकिन फिर मैं लेट हो गया। मैं कहा कि तभी तक नाइट की ऑक्यूपेंसी नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो सुबह ही बना के आप लोगों के साथ बात करूँ। लेकिन जैसा मैंने बोला था आप लोगों को, वैसा ही ऑक्यूपेंसी के हिसाब से जो कलेक्शन है हमारा, तो मोटा-मोटी अगर देखेंगे, लेकिन शाग्नी का अगर डाटा उठा के देखते हैं, उसके बाद प्रोड्यूसर का जो फिगर है उसको उठा के देखते हैं, तो ये मूवी कहाँ तक कमा सकती है मैं बताऊँ। लेकिन एक बात चलते-चलते मैं बोलूँ कि जो मूवी का जो स्पीड अप हुआ है ना, जो बूस्ट हुआ है इसके कलेक्शन में, जो 26 जनवरी को जिस तरह से इसने कमाई की है, पर घंटे जिस तरह से बुक माई शो पे मतलब हर घंटे नए-नए आंकड़े आ रहे थे और काफ़ी टिकट सेलिंग हो रही थी। ये दर्शा रहा था कि ये पिक्चर जो है, आप सोचिए किसने रिकॉर्ड तोड़ा इसने। टाइगर 3 का है, जो बेस्ट वनडे का, उसके हाईएस्ट जो है 26 जनवरी जो होता है रिपब्लिक डे का, उसके रिकॉर्ड को तोड़ा। हाईएस्ट संडे का रिकॉर्ड में आप देख लीजिए, मैंने सबको बताया कि कितना ये मूवी कमा रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टार्टिंग में देखिए धुरंधर से भी आगे है। तो मैं ये मानता हूँ इस मूवी को देखकर जितना भी कलेक्शन हो रहा है, कि मुझे लग रहा है कि पूरी की पूरी बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा सनी पाजी के लिए। और मैं बहुत ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आप इसको ये भी अगर ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बोले तो बोल सकते हैं कि एकदम बूस्ट बम एक्सप्लोसिव जो भी बोलिए, टिकट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे हुआ है। और ये 26 जनवरी के बुक जित पूरे कलेक्शन है उसमें देखने को मिला कि बहुत बड़ा वो मतलब विस्फोटक जो टिकट हो अगर सेलिंग बोले ना तो वो हुआ है। और ये अपने आप में दर्शाता है कि ये लंबे जो है रेस का घोड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक तरह से बताऊं कि अभी जो सागनी का डाटा है उनके हिसाब से मूवी का कलेक्शन देखिए। उन्होंने जो ऑक्यूपेंसी दिया है वो 64.27%। मैंने आइडिया लगाया था कि जो नाइट के बगैर की ऑक्यूपेंसी थी इनकी 66% थी। तो मैं लगाया था कि कुछ ऐसा आएगा कि जो शायद बढ़े 68 पर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नाइट की ऑक्यूपेंसी थोड़ा घटी, जिसकी वजह से जो 64 से 68 जाना चाहिए था वो 64 पे आ गया। मतलब 66 से 68 पे जाना चाहिए था, तो 66 से घट के और 64 2% घट गया। तो इसलिए इसका जो अब मैं बताया था पूरा कि 64.27% है, जो कि मॉर्निंग में 40.39%, आफ्टरनून में 79.75%, इवनिंग में 79.90% है। तो नाइट की जो शोज है 57.05% है, जो कि अपने आप में थोड़ा सा गिर गया। तो इसके हिसाब से इन्होंने लगाया, जो मैंने बोला था ना 60 करोड़ के आसपास सागनी का डाटा आएगा, तो उन्होंने 59 करोड़ का डाटा दिया है। 59 करोड़ मूवी ने कमाई है। तो 59 करोड़ कमाने से 180 करोड़ जो है इसका इंडिया नेट का कनेक्शन हो जाता है, और 212 करोड़ 40 लाख ये इसका ग्रॉस हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि इन्होंने कल की तरह कल भी इन्होंने 16 करोड़ ही ओवरसीज का कलेक्शन दिया था, अपडेट नहीं किया था। अभी भी चौथे दिन में जो कल बाद में अपडेट करके इन्होंने 27 करोड़ बताया कि ओवरसीज से कमाया, तो वो कल वाला डाटा आज भी गेम करते हैं। जैसे कल में परसों का डाटा घूम रहा था, वैसे ही आज में कल का डाटा घूम रहा है। तो 27 करोड़ इन्होंने दिया है। इसकी वजह से 239 करोड़ 40 लाख, मैंने 254 करोड़ के आसपास बताया था। तो अगर इसमें 10 करोड़ बढ़ा देते हैं, तो कहीं ना कहीं 259 करोड़ के आसपास ये मूवी जो है, 49 करोड़ 40 लाख के आसपास ये मूवी पहुंच जाएगी। तो मैं 239 करोड़ 40 लाख। अब आते हैं कि भाई जो प्रोड्यूसर का फिगर है उसके हिसाब, मैं मानता हूँ अभी तक उनका फिगर जो है 62 के आसपास आ रहा है। वो भी एस्टिमेट, मतलब वो प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं अनुमान लगा रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ कि 63 से कम नहीं आना चाहिए। तो अगर 63 आता है तो इसके हिसाब से ये 129.89 करोड़ था, मतलब डे 3 तक। तो उसमें 63 जोड़ेंगे तो 192 करोड़ और 89 लाख हो जाएगा। 192 करोड़ 89 लाख। तो इसका ग्रॉस हो जाता 227 को 61 लाख रुपया। 37 करोड़ जो 27 था, मैं इसमें 10 करोड़ जोड़ देता हूँ, तो 37 को ओवरसीज से तो मान के चलते हैं कि 264 करोड़ के आसपास वर्ल्ड में। तो मैंने आपको बोला था ना कि 260 से करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ये करेगी।
याद होगा आप लोगों को। और मैं आज जो बता रहा हूँ एक और प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये 300 के आंकड़ा को आज के दिन में क्रॉस कर जाएगी डे 5 में। तो 5 दिनों में मान लीजिए कि अगर ये 30 करोड़ भी कमाती है तो 42 करोड़ मान के चलिए इसका ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा, 40 से 42 करोड़। तो अगर साकनी के डाटा के हिसाब से चले तभी ये 50 40 202 करोड़ 290 करोड़ के आसपास रहेगा। और प्रोड्यूसर के फिगर से 300 करोड़ के आंकड़े क्रॉस कर जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। अब आज के टाइम में इसका जो बुक माई शो पे जो मैं आपको बता दूं कि कितना टिकट सोल्ड हुआ है, जो 24 घंटे में 6,89,000 और 720 के आसपास का टिकट सोल्ड हुआ है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जो इसको सही में अगर देखा जाए तो गेम चेंजर साबित करेगा। और मैं मानता हूं कि अभी ये मूवी जो है रुकने वाली नहीं है, चाहे जितना भी कोई इसके खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा चला ले, कुछ भी चला ले, क्योंकि मूवी जो है अब स्पीड पकड़ चुकी है। अभी भी देखेंगे तो सुबह मॉर्निंग में बहुत लास्ट है 2019 190 टिकट का सेलिंग दिखा रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ना, क्योंकि पहले से इसका एडवांस बुकिंग है, मैंने आपको पहले से डिटेल भी दिया था, मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को कि पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये एडवांस बुकिंग इसका कितना हुआ था, पर डे के हिसाब से बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि पर डे के हिसाब से जो इसका एडवांस बुकिंग है, 1 मिनट, हाँ, डे आज है डे 5, तो 27 करोड़ का एडवांस बुकिंग बता रहा है, 27 करोड़ 61 लाख। अब पता नहीं, मतलब ये आंकड़े तो मेरा तो है नहीं, ये ट्रेड का आंकड़ा है कि 27 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग हुआ है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ, चलो जो भी है 30 करोड़ एक मूवी कमाएगी। आंकड़े 27 को तो मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, मुझे खुद भी तो मुझे लग रहा है 30 करोड़ के आसपास ये मूवी आज के दिन में अगर जिस तरह से चल रहा है 30 करोड़ कमाना चाहिए। वर्ल्ड वाइड में ये ग्रॉस में देखा जो 40 जो मैं बताया, तो ये कमाई होगी। तो जो लोग भी इसके खिलाफ एक नैरेटिव अभी भी चलाने का प्रयास कर रहे हैं उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मूवी अब उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे आप ऐसा सोचे कि नहीं हम आपके प्रोपेगेंडा से कोई फर्क पड़ रहा है। तो मतलब ये मूवी जो है इसका बजट के हिसाब से बहुत अच्छी कमाई कर रही है। और आज के टाइम में बजट देखेंगे तो एक तरह से इसका काफी बजट को रिकवर कर चुका है, देखेंगे तो 60% के आसपास मेरे ख्याल से बजट रिकवर कर गया होगा। और इसी तरह अगर इसका रिकॉर्ड भी देखेंगे ना, तो ये कई रिकॉर्ड बनाएंगे। पठान ने सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट कलेक्शन इन द रिपब्लिक डे नेट में 70 करोड़ जो पठान ने कमाया, 70 को 50 लाख। बॉर्डर टू ने 59 को 61 लाख कमा लिया है। तो ये मतलब ये दर्शाता है कि दूसरे नंबर पर तीसरा फाइटर है, क्योंकि उस समय रिलीज नहीं होगी पिक्चर ऐसा। तो मुझे लग रहा है कि इस समय पहले दिन में 32 को 10 लाख, दूसरे दिन में 35 को, तीसरे दिन में 57 को 20 लाख और 59 को 61 लाख। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी जो है अभी इसमें बहुत जान बाकी है। और मैं फिर देखता हूँ कि और क्या क्या अपडेट आते हैं, कौन कौन से अपडेट आएंगे दोपहर में, कितना इसका एडवांस आज एडवांस बुकिंग खोल रहा है, कितना इसका जो आज के डे 5 में क्या कलेक्शन रिपोर्ट्स आते हैं, तो मैं आपको शेयर करूंगा कि मेरा जो मानना है वो कितना सही है, कितना गलत है।